आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अब बीजेपी के साथ गठबंधन की चाहत जाहिर करती नजर आ रही है। राजनीतिक हलकों में अटकलें हैं कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। शनिवार को राजस्थान में सियासी उठक-पटक के लिए मायावती ने फिर से कांग्रेस पर निशाना साधकर फिर से राजनीतिक संकेत दिए हैं। आइए समझते हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के सियासी संकेतों में बीजेपी के साथ मायावती की दोस्ती की कैसे है संभावना। राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच अशोक गहलोत सरकार ने एक ऑडियो टेप जारी किया है। इसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। उन्होंने इस ट्वीट के जरिए कांग्रेस को दगाबाज बताया। उन्होंने असंवैधानिक और गैरकानूनी करार देते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तक कर डाली। दरअसल कांग्रेस के प्रति मायावती की भड़ास बेवजह नहीं है। जब राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार बनी थी, तब बीएसपी के 6 विधायक सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे। कांग्रेस ने बाद में इन विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। बीएसपी के इन विधायकों ने सोनिया गांधी से मिलकर पार्टी की औपचारिक सदस्यता ले ली थी। बीएसपी का मानना रहा है कि कांग्रेस ने लालच और धमकी देकर इसके विधायकों को तोड़ा है। बीएसपी ने कांग्रेस के इस कदम की आलोचना की थी और पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अशोक गहलोत का इस्तीफा तक मांग लिया था। बीएसपी यह मुद्दा चुनाव आयोग के पास लेकर भी पहुंची थी, लेकिन आयोग ने इस मामले में दखल अंदाजी से मना कर दिया था। इसके साथ ही बीएसपी ने इस साल सितंबर में गुजरात में होने वाले उपचुनाव में सभी 8 सीटों पर कैंडिडेट उतारने का फैसला भी किया। 2017 के गुजरात चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बाद बीएसपी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। दलित वोट बैंक पर मायावती की अच्छी पकड़ है और विशेषज्ञों के मुताबिक उपचुनाव में बीएसपी के उम्मीदवार कांग्रेस का नुकसान करेंगे, जिससे बीजेपी को फायदा होगा। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ दलितों को बीएसपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड सफलता के बाद भी बीएसपी भी 10 सीटें जीतने में कामयाब रही। हालांकि इन चुनाव में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। चुनाव के बाद इन दोनों विरोधी पार्टियों में अनबन भी हो गई थी। इसके साथ ही चीन के साथ सीमा विवाद में भी मायावती ने स्पष्ट कर दिया था कि वह केंद्र सरकार के साथ खड़ी हैं। फिलहाल बीजेपी को किसी भी तरह का राजनीतिक नुकसान होता नहीं दिख रहा है, लेकिन सियासत में ऊंट कब किस करवट बैठे कुछ कहा नहीं जा सकता है और मायावती के भी ऐसे ही किसी मौके की तलाश में बीजेपी की तरफ हाथ बढ़ाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।